आपको राम जी पर संदेह हो गया। बोलो हाँ। अब याद रखना, ये जो संदेह हुआ माता सती को, ये अलग कल्प की कथा है। ये अलग कल्प की कथा है। और माता सीता ने माता पार्वती की पूजा की थी, वो कथा अब लिखी एक ही पुस्तक में दोनों बातें हैं। तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो क्या बात है। अब जैसे एक बात सुनो, मैया अच्छा पानी पिलाओ मैया को, ए लाला। तो कहने का केवल अर्थ इतना है। अब जैसे उदाहरण से समझो कि जैसे शिव जी का विवाह है, जैसे आप लोग कहते हो शंकर जी का विवाह हुआ, तो शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी। शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हो रही है? गणेश। शंकर जी खुद कर रहे हैं गणेश जी की पूजा। गंगणपतये नमो नमः। अब सवाल खड़ा हुआ कि गणेश जी तो शंकर जी के बेटे हैं, तो शिव के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हो सकती है? तो सुनो, गणेश जी शंकर जी के बेटे हैं। बोलो हाँ। लेकिन कौन से गणेश शंकर जी के बेटे हैं? बताओ, शंकर जी के बेटे गणेश का नाम क्या है? तो शंकर जी के पुत्र गणेश जी का नाम है विनायक। और शंकर जी ने जो अपने विवाह में पूजा की थी, उन गणेश का नाम था आदि गणेश। तो गणेश जी जो हैं, ये किसी का नाम नहीं है, गणेश जी एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, जो सिंहासन पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। ऐसे गणेश जी भी बदलते रहते हैं कल्प कल्प में, कभी ये गणेश कभी वो गणेश। अब जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक गणेश जी की कथा है कि माता पार्वती ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हमें पुत्र के रूप में आप चाहिए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी की एक कथा है। क्या कहा भगवान कृष्ण से माता पार्वती ने? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप ही हमें पुत्र के रूप में चाहिए, हमें और कोई बेटा। तो अब सुनो, भगवान कृष्ण से माता पार्वती कह रही हैं कि हमें पुत्र के रूप में आप प्राप्त चाहिए। ठीक है। तब भगवान गणेश जी, भगवान कृष्ण गणेश जी का अवतार लेते हैं, गणेश जी बनते हैं, और गणेश जी बन के पार्वती मैया के बेटे के रूप में मिलते हैं। और एक कल्प की कथा और सुनो। आपने सुना होगा कि एक गणेश जी वो थे जो माता पार्वती ने बनाई, प्राण डाल दिए और द्वार पे खड़ा कर दिया। शंकर जी आए, त्रिशूल से काट गए। वो गणेश जी की कथा अलग कल्प की है। और कृष्ण जब गणेश जी बने, पार्वती के पुत्र, वो अलग कल्प की कथा है। तो कल्प कल्प की भेद होने से, चूंकि इतनी गहराई की बातें आप समझ नहीं पाते, तो आप एक बात को सच मान के और दूसरी को जब सुनते हो तो आपको लगता है यार ये तो है ही नहीं कुछ। ये संसार हजारों करोड़ों वर्ष से है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता यही चल रहा है। किसी अवतार में ये लीला हो गई, किसी अवतार में वो लीला हो गई, किसी अवतार में कथाएं हैं। अब देख लो, अब और सुनाऊं आपको यदि कंफ्यूज ही, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपके कंफ्यूजन मिटा रहा हूं। एक और कथा सुनो जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे आपने सुना
कि भगीरथ जी ने गंगा मैया को प्रकट किया? बोलो हाँ। सब लोग यही जानते हैं? बोलो हाँ। तो भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट किया? बोलो हाँ। तो क्या इससे पहले गंगा मैया नहीं थी? उत्तर दो। अब देखो, अब चलो मैं सुनाता हूं पुराणों की कथा। भगीरथ जी राम के पूर्वज हैं। भगीरथ जी राम के, अच्छा, भगीरथ जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। और आपको याद होगा हरिश्चंद्र कहां बाजार में, कहां की बाजार में बिके थे? काशी। उस जमाने में, हरिश्चंद्र के जमाने में काशी थी, और काशी में हरिश्चंद्र के जमाने में वर्णन था कि गंगा थी। बोलो हाँ। तो जब हरिश्चंद्र के जमाने में गंगा ऑलरेडी थी, तो हरिश्चंद्र के वंश में कई वंशावली के बाद भगीरथ पैदा हुए, और फिर कह रहे हैं कि भगीरथ जी गंगा लाए। तो जब गंगा ऑलरेडी थी तो भगीरथ जी लाए, ये दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो अब आप सुनो, गंगा तब भी थी जैसे आज गंगा की हालत है कि गंगा आने वाले 1000, 2, 5000 साल में, 1000, 2000 क्या, मुझे लगता है 200, 500, 1000, 1500 साल के भीतर गंगा जी विलुप्त हो जाएंगे फिर से। पहले गंगा जी चौड़ी थी, अब कुछ दिन बाद तो गंगा जी रहेंगी नहीं, नाला हो जाएंगी। यमुना जी भी यमुना जी नहीं रहेंगी, नाला हो जाएंगी। तो समय के साथ जब नदियों पर अतिक्रमण हुआ तो उनके जमाने में गंगा मैया थी, बाद में फिर गंगा मैया हो गई विलुप्त। क्या हो गई? और जब विलुप्त हुई तो उस विलुप्त गंगा को पुनः प्रकट करने का काम भगीरथ जी ने किया था, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाए। तो ये सारी शास्त्रों की बातें जब डीप से पढ़ोगे, समझोगे, सत्संग करोगे, तब आपको समझ में आएंगी कि कोई भी बात अलग नहीं है, कोई भी बात अलग। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो कुछ चीजें हम लोग आप लोगों से इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप पता नहीं उस ज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं, क्योंकि ज्ञान अधिकारी व्यक्ति को ही दिया जाता है। गलत व्यक्ति को यदि ज्ञान मिल गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है, पटक दूंगा, पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास पहुंच जाए ज्ञान तो वो मिसयूज कर लेता है। तो सुनो, बताओ ब्रह्मा कितने हैं? कितने हैं? जोर से। कितने ब्रह्मा? कितने? एक। कितने विष्णु? एक। कितने शिव? आप लोग एक एक जानते हो। अच्छा, जो अपने वाले ब्रह्मा हैं उनके कितने सिर हैं? हैं? चतुर्मुख। एक पीछे की तरफ है, दिखता नहीं है, दिखते 3 है, इसलिए लोग 3 कहते हैं। चतुर्मुख। 3 मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, आपने गलत नहीं कहा। सुनो, 3 मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, 4 मुख वाले भी होते हैं, 10 मुंह वाले भी होते हैं, 50 मुंह वाले भी होते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने मुंह वाले ब्रह्मा होंगे। करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों शिव हैं। हमारे ब्रह्मांड में हमारे लिए ईश्वर ने एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव नियुक्त किए हैं। ऐसे ब्रह्मांड भगवान के कितने हैं? पढ़ो जरा रामचरितमानस। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। चलो, आपके शरीर में कितने रोमे हैं? ये रोए कितने? 16। कितने रोमे हैं?
अनगिनत होंगे, आपने कभी गिना तो नहीं होगा। जैसे मैया आपके शरीर में रोमे बहुत सारे हैं, ऐसे भगवान के एक एक रोमे पर ऐसे एक एक पृथ्वियां, एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग होते हैं।